नमस्कार साथियों, अभी जो सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने चल रही है वो है लोअर पीसीएस को लेकर के जो साइट बिजी चल रही है उसको। अभी क्या है, लोअर पीसीएस में बहुत सारी पोस्ट एक साथ बढ़ाई गई। जैसे हमने देखा कि लोअर पीसीएस में पहले जो पोस्ट आई थी उसके बाद फिर से कुछ अन्य पोस्ट उसमें ऐड की गई। जैसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट ऐड की गई, सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट ऐड की गई, इसके बाद सहायक प्रबंधक के पद बढ़ाए गए और फाइनली कर अधिकारी, ठीक है, कर अधिकारी के पोस्ट भी यहाँ पर ऐड कर दिए गए लोअर पीसीएस में, है ना। अब स्थिति क्या है, चूंकि ये पद यहाँ पर ऐड करे गए हैं तो जो भी लोग, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्म भर दिया उन लोगों को अपना फॉर्म मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि भैया किसी को मार्केटिंग इंस्पेक्टर में जाना है, किसी को सप्लाई इंस्पेक्टर में जाना है, क्योंकि अच्छी अच्छी पोस्ट है भाई। किसी को कर अधिकारी बनना है तो वो इनको प्रीफरेंस में पहले रखेगा भाई। पहले जब ये पोस्ट नहीं थी तो उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं, अब पोस्ट है तो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मॉडिफाई करना पड़ेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि भैया प्रॉब्लम है ये कि साइट चल नहीं रही है। दूसरा, एग्ज़ाम से मतलब जो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 25 जून। अब 25 जून आने वाली है भैया, 21 तारीख है, 25 जून, आज 20 तारीख है, 25 जून आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दूर ये डेट नहीं है, 25 तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और जब साइट चल नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में ये एक समस्या बन जाती है। और साइट नहीं चलेगी तो लोग किस तरीके से अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर पाएंगे, किस तरीके से फॉर्म को वो अपडेट कर पाएंगे। और अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का फॉर्म अपडेट नहीं हुआ, मान लीजिए, तो होगा क्या, होगा ये कि अगर वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर या सप्लाई इंस्पेक्टर या कर अधिकारी का उसने फॉर्म मॉडिफाई करके नहीं सेलेक्ट कर पाया तो वो उसमें कंसीडर नहीं होगा, यानी इन पोस्टों पर उसका चयन माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसने इनको वरीयता क्रम में रखा ही नहीं है। तो दो चीज़ें यहाँ पर होने की संभावना बन रही है। पहली तो ये कि हो सकता है ये डेट आगे बढ़ जाए, बिल्कुल ये डेट आगे बढ़ सकती है, 25 से हो सकता है जुलाई पहुंच जाए, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, हो सकता है 7 जुलाई तक, या इसको कुछ आगे बढ़ाया जाए। वो कितना आगे बढ़ाया जाएगा वो भी मुझे जानकारी नहीं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ये भी डिमांड कर रहे हैं कुछ लोग कि भैया ऐसा करो इसकी एग्ज़ाम डेट ही आगे बढ़ा दो, ठीक है। कुछ लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट जो 23 अगस्त है इसको आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक। अब एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाई जाएगी नहीं बढ़ाई जाएगी ये तो मुझे लगता है थोड़ा दूर की कौड़ी है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाई जाए। लेकिन हाँ, मुझे संभावना ये ज़रूर लग रही है कि ये जो है डेट थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकती है। लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने की वो थोड़ा आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी तक आयोग के मूड में मुझे नहीं लगता कि जो एग्ज़ाम डेट है 23 अगस्त इसको आगे बढ़ाने की कोई बात हो रही है, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, यूट्यूब पर कोई कुछ भी बोले कि एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा और हम बढ़वा देंगे, ठीक है, आप किसी पर ट्रस्ट मत करना, आप केवल ट्रस्ट करो आयोग पर, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से यूपीएससी को पसंद नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता था जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन एक बार आप सेलेक्ट हो जाओगे फिर आपको आयोग बढ़िया लगने लगेगा, ठीक है। क्योंकि संघर्ष का दौर ही ऐसा होता है। मैं भी जब जॉब नहीं पाया था तो उससे पहले मैं भी इसी तरीके से परेशान होता था, फ्रस्ट्रेट होता था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि चीज़ें वैसे हर बार नहीं होती हैं जैसे हम चाहते हैं, ठीक है। तो आयोग पर ही आप अंत में ट्रस्ट करिए, क्योंकि आयोग जो कहेगा वही सही माना जाएगा। तो जब तक आयोग से इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाई जाएगी, तब तक आप यही मान के चलिए एग्ज़ाम डेट 23 अगस्त ही है। और आपको उसी हिसाब से ही तैयारी करनी है, 23 अगस्त को ही दिमाग में रख के तैयारी करनी है। आप इस चीज़ को सुन करके कि यूट्यूब पर कोई कहने लगा कि 23 अगस्त से पेपर आगे बढ़ रहा है, जुलाई में चला जाएगा, सॉरी सितंबर में चला जाएगा, अक्टूबर में चला जाएगा, तो केवल सुन करके अगर आप अपनी पढ़ाई को ढीला कर दोगे या पढ़ाई में थोड़ा शिथिल हो जाओगे तो निश्चित रूप से इसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। और अगर आयोग के मन में आ गया कि 23 तारीख को ही कराना है तो 23 तारीख को ही होगा। आयोग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पेपर में 50 दिन मिल रहे हैं, 60 दिन मिल रहे हैं, 70 दिन मिल रहे हैं, ये बात समझ लो। आयोग को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसका काम पेपर कराना है, उसका काम आपको तैयारी का समय देना नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हो। और सभी को एक बराबर समय मिलेगा, ऐसा भी नहीं किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो कि जो समय है उसी में रहकर ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक। तो अभी 23 अगस्त को ही मान के चलो, ये मत सोचो कि एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक 23 तारीख को ही लेकर के आपको चलना है। और अगर 1% आगे बढ़ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको ज़्यादा समय मिलेगा। लेकिन इस सोच के साथ कि आगे बढ़ ही जाएगा, अगर आप थोड़ा शिथिल पड़ जाओगे तो निश्चित रूप से आप ये बेहतरीन मौका गवा दोगे। अब साइड बिजी का हम क्या कर सकते हैं, तो देखो साइड बिजी का हम कुछ नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि हाँ, रात्रि में अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप रात में थोड़ा सा इसके लिए प्रयास करिए, 2 ढाई बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह उठ के अगर हो सके तो,
ठीक है, तब साइट मुझे लगता है थोड़ा रश कम रहेगा, ट्रैफिक कम रहेगा, तो ऐसे में आपका फॉर्म अच्छे से मॉडिफाई हो सकता है। बाकी जो लोग बेचारे साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवाने जाते हैं, जैसे मैं पहले जाता था, तो उनके लिए तो समस्या है, क्योंकि उनके लिए कोई रात में 4 बजे फॉर्म भरने नहीं बैठेगा। तो निश्चित रूप से आयोग को इसके बारे में देखना चाहिए, जब इतना ट्रैफिक है तो फिर उसी के हिसाब से साइट को प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सही है।